कस्टमर अतिथि भगवान क्यों है, वो भगवान का रूप क्यों माना जाता है, और क्योंकि कस्टमर भगवान है तो आपकी कस्टमर सर्विस जो है ना वो आपका धर्म बन चुका है। कहते हैं ना कि भगवान की जो लाठी है ना पड़ती जरूर है, आवाज नहीं होती उसमें, और जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है एकदम। बस आपका कस्टमर भी कुछ इसी तरह है, अगर वो रूठ जाए तो आपका नुकसान ही नुकसान, और अगर वो खुश हो जाए तो अपनी जेब खाली कर देता है आपके लिए। जब भगवान को खुश करने के लिए आप इतना कुछ करते हैं, 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, इतने सारे व्रत रखते हैं, तो कस्टमर के टाइम ये भावना कहां चली जाती है? दैट्स व्हाई यू नीड टू स्पेंड द टाइम एंड यूज वेरियस रिसोर्सेज टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कस्टमर्स थिंकिंग। मैं ये कह रहा हूं कि आपको समय लगाना होगा अपने कस्टमर को समझने के लिए, अतिथि को समझने के लिए। द आइडिया शुड नॉट बी जस्ट टू पुट योरसेल्फ इन कस्टमर्स शूज, जो बहुत सारी दुनिया कहती है। गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको कि पुट योरसेल्फ इन कस्टमर्स शूज, कस्टमर के जूतों में घुस जाओ, तभी पाँव में कितना दर्द होता है वो समझ आएगा। ना ना ना, ये बिल्कुल गलत है। कस्टमर के दिल पे घुसना है आपको। ये दिल में जब आप घुसोगे ना तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली कस्टमर को कितना दर्द होता है। नमस्कार, मेरा नाम है पारितोष शर्मा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। स्वागत करता हूं आप सभी का बड़ा बिजनेस केस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, जो है कस्टमर सर्विस। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों कस्टमर इज गॉड। आइए शुरुआत करते हैं। सैम वॉल्टन जो फाउंडर हैं वॉलमार्ट के, वो कहते हैं देयर इज ओनली वन बॉस, एक बॉस है सारे बिजनेस का। आपकी छोटी दुकान हो, नाई की दुकान हो, बाल आप काटते हो, या आप कोई बड़ी कंपनी हो जैसे जीई या वॉलमार्ट, द कस्टमर इज द ओनली बॉस। ये कस्टमर जो है ना, ही कैन फायर एवरीबॉडी इन द कंपनी फ्रॉम द चेयरमैन ऑन डाउन सिंपली बाय स्पेंडिंग हिज मनी समवेयर एल्स। ये जो कस्टमर है ना, यही सबका बॉस है भाई। सबका बॉस एक कस्टमर। ये बस इसको एक सिंपल सा काम करना है, ये किसी की भी नौकरी खत्म कर सकता है। सिंपल सा काम करना है कि अपने बटुए की जो पावर है ना वो आपसे हटाकर वो किसी और के साथ खर्च करना शुरू कर देगा। बस कहानी खत्म। अगर आपको बचना है इससे तो आपको ये वीडियो पूरा एंड टू एंड देखनी है। अगर आप अतिथि देवो भव, हमारी भारतीय संस्कृति की इस फिलॉसफी को समझ गए ना, तो आप हजारों करोड़ों के बिजनेस बना सकते हैं। लेकिन कैसे? क्या ये सिर्फ शब्द है? क्या पारितोष जी हमें थ्योरी बता रहे हैं, या सचमुच किसी ने ऐसा किया है? अब मैं आपको बताने वाला हूं जिसने ऐसा किया है। बचपन से हम कहानियां सुनते आए हैं, एक कहानी आज मैं भी आपको बताने वाला हूं। आज से कुछ 15 से 20 साल पहले दो लोगों ने हरियाणा के गुरुकुल में वो लोग मिले। दोनों के पास कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं, कोई साधन नहीं, लेकिन दोनों के पास पर्पस साफ था। हमें भारतीयों को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है, ये दोनों यही कहा करते थे। दोनों ने प्रण लिया कि जीवन भर बस सेवा करेंगे और कुछ नहीं, बस यही करेंगे। और सेवा करनी शुरू कर दी। गांव-गांव जाकर जहां कोई इनको रोगी मिलता था वहां उसे योग सिखाते थे और आयुर्वेद सिखाकर उसको स्वस्थ कर देते थे। आज इन दोनों को पूरी दुनिया जानती है, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के नाम से। आचार्य जी जो बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर भी हैं। अब आप कहेंगे कि कस्टमर सर्विस के इस कोर्स में इस कहानी का क्या मतलब? पारितोष जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, जिस दिन आप कस्टमर और सर्विस को अलग अलग कर देंगे ना, और केवल सर्विस यानी सेवा पर फोकस करेंगे, उस दिन आप एस्टैब्लिश कर देंगे गोल्ड स्टैंडर्ड कस्टमर सर्विस का। ये गोल्ड स्टैंडर्ड सेट करने के लिए आपको समझना है सर्विस या सेवा का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जिसका नाम है अतिथि। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आपका अतिथि कौन है? आपको बनाना है उसका एक प्रोफाइल। में मैनेजमेंट की अब कुछ भाषा इस्तेमाल करने वाला हूं, कहानी से मैनेजमेंट पे आ रहे हैं अब हम। इसको मैनेजमेंट की भाषा में ना पर्सोना कहते हैं, कस्टमर पर्सोना। अतिथि बारी बारी आएंगे और चले जाएंगे, यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि अतिथि जो है ना वो केवल अपनी जेब से एक ट्रांजैक्शन करने नहीं आ रहा। या तो आप उसको वैसा मान लो तो आप उसको कस्टमर बोलोगे, अतिथि बोल रहे हो ना तो ध्यान रखो वो आपको कुछ सिखा के जाएगा, अनुभव दे रहा है, एक्सपीरियंस दे रहा है। और एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता रहता है, स्पेशलाइजेशन बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है, बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे आप रेस्टोरेंट चलाते हो या रिटेल शॉप, कार शोरूम या एक कॉलेज, आपको सेवा करने के लिए अपने अतिथि को समझना बहुत जरूरी है। अपने अतिथि के बारे में आपको ये 5 बातें पता होनी चाहिए जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। आपका अतिथि B2B हो या B2C, यानी आपका बिजनेस B2B हो या B2C, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पर्सनल इंसाइट्स। देखिए, अपने अतिथि के बारे में आपको फैमिली या उसकी डीप पर्सनल इंसाइट्स को जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं आपका कस्टमर हूं, तो आप जानिए मेरे बारे में, मेरे परिवार में कितने लोग हैं, मैं कहां रहता हूं, कौन सा मोबाइल फोन यूज करता हूं, कितनी सैलरी बनाता हूं, मेरा टेस्ट कैसा है, कैसी कैसी चीजें मुझे पसंद आती हैं, मेरे जीवन में दिक्कतें क्या हैं, वगैरह वगैरह। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टॉप 3 बर्निंग प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुनिएगा। टॉप 3 बर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी अगर मैं आपका कस्टमर हूं तो आप मेरी टॉप 3 बर्निंग प्रॉब्लम्स जानिए, मेरी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। अब देखिए, पर्सनल लाइफ में ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि शादी हो चुकी है मजाक कर रहा था, पर टॉप 3 बर्निंग प्रॉब्लम्स आपको समझनी बहुत जरूरी है, ताकि आप ये जान पाएं कि मैं किस चीज के लिए पैसा खर्च करने को तुरंत तैयार हो जाऊंगा, तैयार नहीं, तुरंत तैयार हो जाऊंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टॉप गोल्स। क्या अचीव करना चाहता है आपका अतिथि, आपका कस्टमर?
गोल्स क्या है? मान लीजिए अगर मैं आपका कस्टमर हूं तो मेरे गोल्स क्या हैं मेरे पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, आप मुझसे जानिए ये बात। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसीजन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। देखिए किन कारणों से मैं जल्दी से जल्दी डिसीजन लूंगा आपसे ट्रांजैक्ट करने का। मान लीजिए आप मुझे कहते हैं कि पारितोष जी मैं आपको ना एकदम तुरंत के तुरंत, आप ये बड़ा म्यूजिक सिस्टम, आप ये मार्शल का स्पीकर खरीदना चाहते हैं, आप ये नया मैकबुक खरीदना चाहते हैं, जो भी कोई भी ऐसी चीज हो, तो मैं आपको तुरंत के तुरंत ना एकदम डिस्काउंट दे रहा हूं, या फिर एकदम रैप करके प्रॉपर नया पीस एकदम कस्टमाइज करके ये मैं आपके बच्चे के लिए दे रहा हूं। कुछ ऐसा अगर आप बोलेंगे ना, चांस आर वेरी वेरी हाई कि मैं तुरंत ट्रांजैक्शन कर दूंगा, क्योंकि मेरा डिसीजन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फिर मैं नहीं हूं, वो मेरे बच्चे का कॉन्टेक्स्ट आ गया यहां पे। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैरियर्स या कॉमन ऑब्जेक्शंस। बहुत सारे सेल्स के लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, या अगर आपकी सेल्स टीम है, आप उनसे पूछिएगा जरूर। देखिए कस्टमर के पास जब भी सेल्स करने आप जाते हैं, सबसे पहली चीज क्या आती है? ऑब्जेक्शन, बैरियर। कस्टमर कहते हैं अरे यार ये प्राइस बहुत महंगा है आपका, मतलब आपका ना प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अच्छा ये कंपेटिटर के पास भी तो है, अरे वो मुझे 2 रुपए सस्ता दे देगा, मुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मुझे फ्री में डिलीवरी दे देगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। किन कारणों से वो रुक सकता है, किन कारणों से आपका कस्टमर आपसे ट्रांजैक्ट करेगा? अगर आप कस्टमर के बैरियर्स और ऑब्जेक्शंस पहले ही जान गए तो ऑफ कोर्स आप उसको बता पाएंगे ना, आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, आपकी सेल्स पिच में एकदम सटीक बात बोलेंगे आप। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें अब हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और रेस्टोरेंट में आप भारतीय वेज खाना सर्व करते हैं। मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। अतिथि जैसे ही रेस्टोरेंट में आते हैं, पहले आप उनको माथे पर चंदन का तिलक लगाकर उनका स्वागत करते हैं। फिर आप सबसे पहले उन्हें कहते हैं कि आपका जो कल्चर है, रेस्टोरेंट का जो कल्चर है, वो एकदम घर जैसा लगना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका अतिथि एकदम घर जैसा उसको फील आए, इसलिए आप उनसे कुछ डिटेल्स लेंगे। पर जो भी आप डिटेल्स उनसे लेंगे ना, वो केवल पहली बार लेंगे, और वो आप कस्टमर को बताएंगे कि देखिए मैं आपसे ये डिटेल्स इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगली बार जब आप आएंगे ना मेरे इस रेस्टोरेंट में, तो आपको तसल्ली से मैं खाना सर्व करूंगा और हमेशा आपकी पसंद का खाना, आपको कभी ना बार बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आप चुपचाप आइए, आप अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताइए, हम आपको देंगे एकदम परफेक्ट खाना जो आपके लिए परफेक्ट है। आपकी टेक्नोलॉजी आपका सबसे फेवरेट खाना बता देगी ऑटोमेटिकली, और फिर क्विकली बातों बातों में आप अतिथि से जानिए इन सारे 5 पॉइंट्स के जवाब। देखिए अगली बार जब अतिथि आएगा ना आपके रेस्टोरेंट में, उसके आते ही आप उसको सबसे पहले पूछेंगे कि सर पिछली बार आपने ना खीर ली थी और वो राजस्थानी थाली खाई थी ना आपने, इस बार वही रिपीट कर दूं क्या? डेजर्ट्स में गर्मा गर्म गाजर का हलवा है इस बार। मेरे मुंह में तो देखिए पानी आ रहा है बोलते बोलते, पर खैर गाजर का हलवा है। आपका कस्टमर हैरान हो जाएगा, वो कहेगा कमाल हो गया यार, ये मेरे बारे में इतना कुछ जानता है, मतलब मैं पिछली बार ही तो आया था, इतना कुछ कैसे पहचान गए, और आप मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, वाह। एक्स्ट्रा टिप देके जाएगा कस्टमर। इसको कहते हैं ताकत कस्टमर सर्विस की, इसको कहते हैं ताकत सेवा की। और अतिथि को जानने के लिए ना आपको स्टारबक्स जैसा बड़ा बिजनेस होना जरूरी नहीं है आपके लिए। बहुत सारे लोग ये बार बार मुझे कहते हैं कि पारितोष जी देखिए बाकी सारी बातें तो ठीक है, पर ये ना जो भी आप समझा रहे हैं ये बहुत सारे बड़े बिजनेसेस के लिए अच्छा है, हमारे लिए नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर आप एक जनरल स्टोर भी चला रहे हैं और आपको जो मैंने अभी सेवा का कॉन्सेप्ट समझाया, आपको मैंने एक एग्जांपल के साथ 5 चीजें इंपॉर्टेंट समझाई, अगर आप अपने कस्टमर की ये डिटेल्स मैप कर लें तो क्या आप अपने कस्टमर के हर महीने के ऑर्डर ऑटोमेटिकली उस तक नहीं पहुंचा पाएंगे? देखिए पहली बार मान लीजिए अगर आप एक जनरल स्टोर चला रहे हैं, अगर आपका कस्टमर 5,000 रुपए का सामान खरीदता है जिसमें वो राशन, दाल, चीनी, चावल, आटा, गेहूं, साबुन सब कुछ खरीद रहा है, तो अगले महीने भी तो खरीदेगा ना भाई। अगर बिना कस्टमर के पूछे आप कस्टमर को ये बोल दें सर पिछली बार आपकी ये लिस्ट थी, इस बार भी यही माल भेज दूं घर पे, तो कस्टमर खुश नहीं होगा क्या? अरे जबरदस्त खुश हो जाएगा एकदम। कस्टमर को टाइम स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने उसका समय बचा लिया। समय तो पैसा है। आपको केवल बेसिक टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी ये सब कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए। आपको इंप्लीमेंट करना होगा एक CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। CRM के ऊपर हमने एक बहुत जबरदस्त 26 वीडियोस का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स भी क्रिएट किया है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको वादा कर रहा हूं, अगर आपने अपने जीवन में कभी टेक्नोलॉजी नहीं देखी ना, अगर आपने, मैं कह रहा हूं कभी CRM देखा ही नहीं अपने जीवन में, तो भी आप अगर ये 26 की 26 वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, सारे MCQs को अच्छे से क्लियर करेंगे ना, गारंटी है मेरी कि वेंडर को आप हायर कर पाएंगे एकदम सही अपने बिजनेस के लिए, और CRM इंप्लीमेंट कराएंगे अपने बिजनेस में, और साथ में टाइम वेस्ट नहीं होगा और पैसा आपका एक भी रुपया खोएगा नहीं, क्योंकि इतने अच्छे से इस कोर्स को बताया गया है। और बस आपके जो सेल्स टीम मेंबर्स है ना, ये टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद, ये पूरा कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद जो इस वीडियो में समझाया गया है, वो बन जाएंगे सेल्स नहीं, वो सेवादार बन जाएंगे। अतिथि कभी नहीं भूलेगा आपकी सर्विस, ये बात तो पक्की है। देखिए वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है, वो कहते हैं कि किसी भी बिजनेस के बड़े से बड़े कॉर्पोरेट के नीचे गिरने के केवल
3 कारण होते हैं, वो उसको एबीसी सिम्टम कहते हैं। एक का मतलब है एरोगेंस, यानी हेकड़ी, अक्खड़पन, मुझे सब कुछ आता है भाई, मेरी ईगो है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, अरे जाने दे यार उस कस्टमर को, छोटा कस्टमर है, रहने दे, हमारा बिजनेस चल जाएगा, इसको एरोगेंस कहते हैं। बी का मतलब है ब्यूरोक्रेसी, जैसे सरकार में होती है, यानी वो बाबूबाजी, एकदम बाबूजी आए और बस अपना कोट का बटन पहन के बंद करके आराम से कुर्सी पे बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं जी मुझे कोई मतलब नहीं, कस्टमर खरीदता है तो खरीदे, नहीं खरीदता तो और कस्टमर आ जाएगा भाई, एक जाएगा दूसरा जाएगा, बस की तरह तो सब कुछ है। ऐसा नहीं है। अब जो नई दुनिया आ चुकी है ना, नया ज़माना आ चुका है, वो इंटरनेट का ज़माना है। कस्टमर जाएगा तो पलट कर वापस नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सी का मतलब होता है कॉम्प्लेसेंसी, यानी आपकी ईगो, आप इतनी हवा में आ चुके हैं कि आप कहते हैं कि अब ना ऐसा है कि मेरा धंधा तो सेट हो चुका है भाई, 100 करोड़ 500 करोड़ का मैं रेवेन्यू कर रहा हूं, कस्टमर को ना मुझे कुछ नया देने की जरूरत नहीं है, कस्टमर को बस यही चीज बार बार देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, चलते रहेगी, गाड़ी चल रही है अपनी, क्या टेंशन है भाई, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, किसी इनोवेशन में इन्वेस्ट नहीं करना, कस्टमर को अरे क्या एक्सपीरियंस देना है रे, छोड़ना। सी फॉर कॉम्प्लेसेंसी, ये एबीसी सिम्टम ये दीमक की तरह है, आपके बिजनेस को अंदर से खा लेगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो में जो भी मैंने समझाया वो अच्छे समझा है ना, तो आपकी जो सेवा है ना, सेवा कह रहा हूं सर्विस, वो बन जाएगी आपकी सुपर पावर, सुपर ताकत, और दुनिया भर में फैलेगा आपका नाम। अब बारी आती है इस वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान की। सबसे पहले आप अपने बिजनेस में सेवा का कल्चर बनाइए। देखिए सेवा जो होती है ना, वो कल्चर है, जैसे मंदिरों में गुरुद्वारों में होता है, वो सेवा एक कल्चर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सीआरएम, जो मैंने आपको बताया, उसको इंप्लीमेंट कर कीजिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके मैसिव एक्शन प्लान का, जो 5 फैक्टर्स बताए ना कस्टमर के बारे में, जो इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, वो आप कस्टमर से वो इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर आपने ऐसा किया, आपका बिजनेस बन जाएगा एक इनक्रेडिबल बिजनेस। हर कस्टमर आपसे प्यार करेगा, दे विल लिटरली फॉल इन लव विद यू। और जब प्यार हो जाता है तो बस फिर तो पागलपन ही होता है उसके बाद, और कस्टमर एग्जैक्टली वही करेगा आपके बिजनेस के लिए, और बहुत सारा आपके साथ पैसा खर्च करेगा, आपका बिजनेस बन जाएगा बड़ा बिजनेस। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगी। इस वीडियो के सारे एमसीक्यूज को अपीयर करने के लिए, इस कोर्स की सारी वीडियोस को अच्छे से देखने के लिए, और इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।